हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड ये परफेक्ट एग्जांपल है पोल एंड फ्लैग पैटर्न का। और यहाँ पे जो फ्लैग की फॉर्मेशन हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रांग हमें नज़र आ रहा है यहाँ से। ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का पैटर्न यहाँ पे बना रखा है। और जब भी पोल एंड पैटर्न का ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का ट्रेंड ऊपर का था एंड फिर से ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देने को रेडी है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये जब ऊपर जनरली करेगा तो ये जो लेवल है इसका ऑल टाइम हाई 760 का, इसको ब्रेक करके और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ये बात यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार आके इसको रीटेस्ट कर रखा है। अगर ये थर्ड टाइम बहुत नीचे से आता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से थोड़ा-सा नीचे जाएगा और इसके पास जो सपोर्ट होगा, ठीक है? इसके पास जो सपोर्ट होगा ये यहाँ पे आएगा एंड फिर से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देगा। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो सकता है आने वाले दिनों में। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहले से इसमें पोजीशन बना के जो भी ऊपर के प्रॉफिट होगा उसके लिए हम बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगाया और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इसने बहुत बार टेस्ट कर रखा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये 5वीं बार है। तो 5वीं बार ब्रेक कर दिया है ऑलमोस्ट। तो कभी भी हम लोग अगर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो उसका एक रूल होता है कि जो भी ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और जब भी ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हो तो हम लोग को अपना पोजीशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो अगर नेक्स्ट वीक में जैसे मंडे को मार्केट गैप अप खुल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट इसके आसपास, ठीक है, 669 है तो 680 के आसपास कहीं भी नीचे खुलता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा नीचे 650 तक खुलता है और खुलने के बाद ये जो लेवल है, ठीक है, 670 का ब्रेक करता है तो हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस हम लोग इस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं या 1 डे टाइम फ्रेम पे जो लास्ट स्विंग बना होगा उसके नीचे लगा सकते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट हम लोग को दिख रहा है तो इसके हिसाब से जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है, वो होगा 720 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 760 के आसपास। तो हम लोग 760 के लिए टारगेट के लिए बैठेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत टाइम बाद लगभग मार्च 2021 से मई 2021 से इसी चैनल में फंसा हुआ है। तो इतने दिनों बाद अगर ये यहाँ पे देखा जाए ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, तो ये इस बार का ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच करने वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 760 लेवल के लिए यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम पे मिल गया है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ है। बस ये थोड़ा-सा जैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई तो कर सकते हैं लेकिन अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 612 के आसपास रखना होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है, ठीक है, अज़्यूम ये ब्रेकआउट हमारा कैंडल है तो जैसा इसका हाई अगर ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग नोटिस करेंगे, ठीक है, थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट करता हूँ चार्ट को, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वो है 700 लेवल के आसपास। तो ये जो 700 के आसपास का लेवल है और ये देखेंगे तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो ट्रेवल करके आ रहा है वो 610 के आसपास से ट्रेवल करके आ रहा है। तो अगर ये यहाँ पे आके थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लेता है तो हो सकता है ये फिर से नीचे आए और नीचे आने के बाद 680 का लेवल और इन लेवल को रीटेस्ट करके 660 के लेवल को रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ का भी स्टॉप लॉस सेफ रहेगा और यहाँ का भी स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये आके यहाँ पे फिर से कोई प्राइस एक्शन बनाता है, पहले से हमारी क्वांटिटी यहाँ पे है, ठीक है, अगर ये हम लोग को फिर से मौका मिलता है इसी लेवल पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको ये प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन है हमको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा और जैसे ही 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसका नेक ब्रेक होगा, हम लोग क्या करेंगे और पोजीशन ऐड कर लेंगे और इन सभी का जो भी अभी तक हमारे पास पोजीशन है सबका स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे, राइट। और अगर यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल पे तो और क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी ऐड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो यहाँ पे इसने जो यहाँ पे रेंज बना रखा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे रेंज बना रखा है, इस रेंज का 1 टाइम ऊपर हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको 1 टाइम ऊपर अगर वो कर दें तो ये हमारा 780 के आसपास निकल के आता है। तो इसके बाद हमारा जो टारगेट हो जाता है 780 760 हो जाता है। तो इस शेयर से हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये जैसा हमने एनालिसिस किया है वैसा ही काम करें ताकि हम लोग इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, याद रखिए जब भी चैनल का ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। या तो आप इस ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, जब शेयर यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको
जब भी आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, ये 700 लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको लगता है और कभी भी यहाँ नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन हमारे लिए बनता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो इस पोजीशन पे फिर से बाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऊपर जा रहा है, मतलब कंफर्मेशन हो गया है कि जो जिन लोगों ने यहाँ पे मिस किया था वो फिर से इसको यहाँ से ऊपर की ओर लेके जाएंगे एंड ऑल टाइम हाई का हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी इसमें प्लानिंग है। आप देखिए अपनी स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक बार अपनी एनालिसिस कर लीजिए। आपको जो भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ही आपको यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग 1,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, तो इस जो 1,000 है इसको 100 करके 10 शेयर में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद 10 शेयर्स में ये चीज़ करिए, क्योंकि ये जो है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो सारे में ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। अगर 5 में भी ब्रेकआउट फेल होता है और 5 में हिट करता है टारगेट, तो हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मैनेज कर सकते हैं रिस्क और इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी डिसीजन आपको अपने एनालिसिस के बाद ही लेना है। तो ये थी अपनी एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।